भारत को 2047 में मुस्लिम देश बनाने की साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए गजवाए हिंद ने जो मॉडल तैयार किया था उसकी कमान पाकिस्तान के ही हाथ में। इस बात का पर्दाफाश बिहार में पटना के फुलवारी शरीफ से मरगूब अहमद दानिश नाम के एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। एटीएस को दानिश से पूछताछ में सच्चाई का पता चला है। इस बात का भी पता चला है कि दानिश पाकिस्तान के नंबर पर बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन था जिसमें भारत विरोधी पोस्ट शेयर की जाती है। गिरफ्तारियां लगातार होती हुई नजर आ रही हैं। ताहिर को इस व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन बनाया गया था जिसमें पाकिस्तान के लोग शामिल थे और इसी ग्रुप में देश विरोधी गतिविधियां शामिल थी, बातचीत होती थी और भारत से जुड़ी हुई जितनी भी अहम जानकारियां थी वो सीधे तौर पर पाकिस्तान पहुंचाई जाती थी। हालांकि लगातार अब जब गिरफ्तारियों का दौर बढ़ रहा है तो ऐसे में एक के बाद एक राज खुलते हुए नजर आ रहे हैं। और पीएफआई मामले में एटीएस की जांच में गजवाए हिंद का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की फोन नंबर से भारत के खिलाफ रची जा रही साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पूछताछ में आतंकी दानिश उर्फ ताहिर ने कई चौंकाने वाले राज खोले हैं। पीएफआई का प्लान 2047 वे गजवाए हिंद का मॉडल नाकाम। पटना में आतंकी दानिश पर शिकंजा, दानिश के आईएसआई कनेक्शन का पर्दाफाश। भारत को 2047 में मुस्लिम देश बनाने की साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए गजवाए हिंद ने जो मॉडल तैयार किया था उसकी कमान पाकिस्तान के ही हाथ में थी। इस बात का पर्दाफाश बिहार में पटना के फुलवारी शरीफ से मरगूब अहमद दानिश नाम के एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद हुआ। दानिश की गिरफ्तारी के बाद एटीएस सच खंगालने के लिए जब आगे बढ़ी तो कई चौंकाने वाली जानकारियां परत दर परत सामने आती चली गई। एटीएस ने आईबी को एक रिपोर्ट भेजी जिसमें दानिश से पूछताछ की पूरी जानकारी साझा की गई। सुरक्षा एजेंसियों को मरगूब अहमद दानिश के मोबाइल से एक ऐसा पाकिस्तानी नंबर मिला है जो उसके मोबाइल में मारखोर नाम से सेव है। जांच एजेंसियों को यह शक है कि कहीं ये वही शख्स तो नहीं जो भारत के खिलाफ जहर उगलता है और सोशल मीडिया में जिहादी जैद हामिद के नाम से अपनी बातें भी रखता है। एटीएस को जांच में पता चला कि दानिश का दूसरा नाम ताहिर भी है जो पटना में बच्चों को घर जाकर कुरान पढ़ाता है। हैरत की बात तो ये है कि ताहिर पाकिस्तान के नंबर पर बने एक व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन है जिससे भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। ये व्हाट्सएप ग्रुप 13 मार्च 2022 को बनाया गया था। इसके लिए पाकिस्तान का मोबाइल नंबर 923040128159 इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान के नंबर से बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन दानिश उर्फ ताहिर को बनाया गया। इस ग्रुप में अभी 181 सदस्य हैं जिसमें मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान, यमन और दूसरे इस्लामिक देशों के लोग हैं। इस ग्रुप में कई आतंकी वीडियो पोस्ट किए जाते हैं और कश्मीर में आतंकी घटनाओं का समर्थन किया जाता है। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में मारे गए आतंकियों को शहीद का दर्जा देने से जुड़ी पोस्ट भी की जाती थी जिसमें भारत को इस्लामिक देश बनाने से जुड़े संदेश भी देखे गए हैं। इस व्हाट्सएप ग्रुप की एक पोस्ट में यह भी कहा गया था कि कोई फायदा नहीं AIMIM को सपोर्ट करने का, अब डायरेक्ट जिहाद करेंगे। 2023 में खिलाफत का ऐलान हम इंडियन मुस्लिम करेंगे। गजवाए हिंद की जिहादी साजिश। ताहिर ने खुद को ISI से जुड़ा बताया। सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ जहर। एटीएस की जांच में इस बात का भी पता चला है कि गजवाए हिंद नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में 30 जून 2022 को 4 पाकिस्तानी और एक भारतीय नंबर को जोड़ा गया। 8 जुलाई 2022 को एक पाकिस्तानी नंबर और जोड़ा गया। 10 जुलाई को एक पाकिस्तानी नंबर और 13 जुलाई को 12 पाकिस्तानी नंबर और 3 भारतीय नंबरों को जोड़ा गया। पटना के फुलवारी शरीफ इलाके से गिरफ्तार मरगूब अहमद दानिश ने सुरक्षा एजेंसियों के सामने यह कबूल किया है कि वो न सिर्फ गजवाए हिंद ग्रुप से युवाओं को जोड़ रहा था बल्कि उसने यह भी स्वीकार किया है कि पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के निर्देश पर पिछले 5 सालों से ISI के लिए भी काम कर रहा था। ये बात भी पता चली कि 22 जून 2022 को ताहिर ने अपने व्हाट्सएप के पर्सनल चैट में पाकिस्तानी नंबर
+923144233320 से बातचीत की थी, जिसमें उसने लिखा था कि मैं ISI से हूँ, 5 साल से कर रहा हूँ ये काम और गज़वाए हिंद को प्रमोट कर रहे हैं। ATS की जांच में पता तो ये भी चला है कि 27 फरवरी 2022 को गज़वाए हिंद नाम से एक और WhatsApp ग्रुप बनाया गया था, जिसमें ताहिर के साथ 8 बांग्लादेशी और एक पाकिस्तानी समेत 10 लोग शामिल थे। इस ग्रुप की प्रोफाइल फोटो में भारत के नक्शे को हरे रंग से रंगा दिखाया गया और उस पर पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ था। ताहिर ने इस ग्रुप में बांग्लादेश के मुसलमानों से भारत पर कब्जे के लिए तैयार रहने की अपील भी की थी। आतंकी दानिश सोशल मीडिया पर एक्टिव। सोशल मीडिया पर भारत विरोधी पोस्ट। दानिश ने भड़काऊ वीडियो भी जारी। दानिश उर्फ ताहिर सोशल मीडिया पर भी एक्टिव था। बताया जा रहा है इसके फेसबुक अकाउंट से करीब 2000 लोग जुड़े हैं। ताहिर के फेसबुक अकाउंट पर भारत विरोधी और जिहाद पोस्ट भी देखी गई। फिलहाल ATS मोबाइल फोन और दूसरे डिजिटल गैजेट के सहारे सच खंगालने में जुटी है, ताकि गज़वाए हिंद की नापाक प्लान की सच्चाई सभी के सामने आ सके और उसमें शामिल दूसरे किरदारों पर भी शिकंजा कसा जा सके। तो बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ था, जिसमें अब तक 26 लोगों को नामजद किया गया, जिसमें मोतिहारी के चकिया के रहने वाले रियाज और उस्मान का नाम भी शामिल है। इनमें से रियाज उर्फ बबलू के पास PFI के कई अहम कार्यों की जिम्मेदारी थी। रियाज का काम साल 2003 से 2024 के बीच बिहार में PFI के संगठन का विस्तार करना था। इससे पहले भी वो देश विरोधी कामों में शामिल रहा है, इसलिए रियाज पर पहले से बिहार के अलग अलग जिलों में कई मुकदमे दर्ज हैं। रियाज की कुंडली खंगालने पर पता ये चलता है कि वो पहले थोक में बिस्किट सप्लाई का काम किया करता था और ये बिस्किट सप्लाई का काम मुजफ्फरपुर से लाकर चकिया में सप्लाई करता था। मोतिहारी के चकिया में हुए एक उपद्रव में रियाज मुख्य अभियुक्त रहा है और अभी फिलहाल 26 लोगों को नामजद कर लिया गया है, जिनमें से कई की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से PFI के सदस्य नूरुद्दीन उर्फ जंगी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी नूरुद्दीन को यूपी ATS और बिहार पुलिस की मदद से आलमबाग के मवैया मेट्रो स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया है। नूरुद्दीन को बिहार पुलिस को सौंप दिया गया है। नूरुद्दीन के खिलाफ पटना के एक थाने में कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है। पटना पुलिस को इसकी तलाश थी और ये बिहार से भागकर लखनऊ में छिपा था और अब इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, जिससे पूछताछ लगातार जारी है। बिहार पुलिस की तरफ से जो इनपुट्स लगातार दिए गए थे यूपी ATS को, उसी की निशानदेही पर इसकी गिरफ्तारी हुई है, जो कि सीधे तौर पर PFI के सदस्यों को मदद पहुंचाता था। इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड।